फिर बना हमारा गणतंत्र, और इस संविधान के साथ आज हमारा देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। गणतंत्र दिवस एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा त्योहार जिसको हर भारतवासी अपना समझ के, अपना त्योहार समझ के मनाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता वो कभी इतिहास रच नहीं सकता। हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या थे, हम कहां से शुरू हुए थे, और उसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है। अगर हमें अपनी मंजिल का, अपने टारगेट का, अपने गोल का नहीं पता होगा तो हम कभी उसको अचीव भी नहीं कर सकते। हमारा विजन, हमारा गोल हमेशा बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें किस पथ पर चलना है और क्या अचीव करना है। देश को आजादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उसका संविधान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी पूरी टीम ने मिलकर संविधान को बनाया और एक ऐसा संविधान लागू करा जो आज पूरे विश्व में एक अनूठा मिसाल के रूप में कायम है। देश को संविधान सौंपते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको अनुसरण करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और अगर किसी देश का संविधान कितना ही बुरा हो, उसको पालन करने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन सफल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी संस्था हो, कितनी अच्छी बिल्डिंग हो, कितना भव्य रूप हो, एयर कंडीशन लगे हो, अगर उसके अंदर काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संस्था कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और वहीं दूसरी ओर, चाहे एक छोटे रूप के अंदर, छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बिना एसी के एक संस्था चल रही है, उसके कर्मचारी एक जज्बा रखते हो कि हमें आगे बढ़ना है, तो वो संस्था दिनों दिन तरक्की करती है। जिस प्रकार हमारा देश पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारा आईएमटी परिवार भी इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपना एक अभिन्न अंग मानता है। और आईएमटी का हमेशा कोशिश होती है, आईएमटी परिवार की कोशिश होती है कि जब वो आगे चले तो उस परिवार का प्रत्येक सदस्य साथ चले और प्रगति की ओर चले, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी आपने यहाँ पर मंच पर देखा। यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जिन सदस्यों ने इस परिवार को दिया, उनको सम्मानित किया गया। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो दिन रात आईएमटी परिवार के लिए सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को उस परिवार का हिस्सा मानते हैं, मेहनत करते हैं, और जिन परिवार के सदस्यों की वजह से ये परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। आज उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित करा गया है जिनको 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, या 15 वर्ष पूर्ण हुए हैं, या 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जो लोग अभी 12, 13, 14 या 16, 17, 18 अभी इस कैटेगरी में, उनको भी आने वाले वर्षों में
सम्मानित किया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईआईएमटी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने आईआईएमटी को अपने पसीने से सींचा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आईआईएमटी का सिस्टम बनाया और आज वो उस सिस्टम का हिस्सा है और उस सिस्टम को चला रहे हैं। आज वो खुद एक सिस्टम है और आईआईएमटी परिवार को उनके बलिदान पर, उनकी मेहनत पर गर्व है। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे परिवार में अनेकों लोग हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल की सीढ़ी को पार करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सदस्य 10 साल के 15 साल 20 साल पुराना हो जाता है, उससे परिवार की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, उम्मीद भी ज्यादा बढ़ जाती है और उस सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि उन एक्सपेक्टेशंस को, उन उम्मीदों को जो पूरा परिवार उससे कर रहा है उसको पूर्ण करे, अपने कार्य को और ज्यादा निष्ठा से, समर्पण भाव से और ज्यादा जिम्मेदारी से निभाए, जिससे वो संस्था और आगे बढ़े। और अगर संस्था आगे बढ़ेगी तो निश्चित है इस परिवार के सदस्य भी आगे बढ़ेंगे। जो लोग यहां पर आए हैं, सम्मानित हुए हैं, वो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आज हम एक कदम सफलता की ओर और बढ़े हैं, सम्मान की ओर और बढ़े हैं। उसी के साथ साथ हमारे संस्था के प्रति जिम्मेदारी भी एक कदम और बढ़ गई है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन संस्था को जो हमसे है वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। तो हमें और ज्यादा ईमानदारी के साथ, और ज्यादा डेडिकेशन के साथ, और ज्यादा मेहनत के साथ इस संस्था में काम करना है और इसको आगे बढ़ाना है। कोई भी संस्था उठा लीजिए आप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टनेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो वो कोलैप्स हो जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ कठोर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तभी सिस्टम चलता है, तभी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। और अगर हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम पॉलिसीज को वायलेट नहीं करना चाहते, उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जितने कर्मचारी आईआईएमटी के अंदर काम कर रहे हैं वो सब आईआईएमटी परिवार का हिस्सा है। कितने इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल की बात हो या और भी बात हो, सुख दुख के अंदर आईआईएमटी परिवार हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारी बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि हमें बियॉन्ड रूल्स, बियॉन्ड पॉलिसीज, उनको भी तोड़ के स्टाफ की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि हम परिवार कहते हैं। परिवार का फर्ज बनता है कि अगर स्टाफ किसी दुख में, किसी परेशानी में है, तो कुछ समय के लिए उस रेगुलेशन को भी अगर वायलेट करके उस स्टाफ का भला हो सकता है तो हमें उस पर काम करना चाहिए। और मुझे फक्र है कि आईआईएमटी परिवार उस काम को, अपने स्टाफ की मदद को पूरी निष्ठा के साथ करता है। तब प्लेसमेंट कैसा है, जहां पर हम लोग भी वीक हैं, जिस पर हमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है और प्लेसमेंट को उठाने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है अपने ओवरऑल लेवल को उठाने की, अपने ओवरऑल क्वालिटी एकेडमिक्स को उठाने की, जिसके लिए अभी हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इस पर काम करेंगे। सबकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है जब उसका जन्म होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है जब उस व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसका जन्म क्यों हुआ है। ईश्वर ने अगर भेजा है उस धरती पर तो किस लिए भेजा है, क्या ऐसा कार्य उसको करके जाना है जिससे आने वाली पीढ़ियां, जिससे इतिहास में उसका नाम लिखा जाए, रचा जाए। जीवन में आए और चले गए सबसे आसान काम है, लेकिन जीवन में आए और कुछ ऐसा काम करके गए कि आने वाली पीढ़ियां सदियों तक आपको याद रखें, वो एक मिसाल है।
और ईश्वर ने हमें ऐसे प्रोफेशन में डाला है कि हम सब एक मिसाल बन सकते हैं। चाहे टीचिंग वाले हो, चाहे नॉन टीचिंग वाले हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे एचआर हो, चाहे फाइनेंस हो, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, सबका इंटरेक्शन स्टूडेंट से होता है। टीचर्स का ज्यादा होता है, 60 स्टूडेंट्स की क्लास से होता है, बट कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, चाहे गेट से लेके सफाई कर्मचारी से लेके किसी भी लेवल पर, जिसका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता। और अगर हम पूरे वर्ष में कि हम कम से कम एक बच्चे की लाइफ को बदल देंगे, एक बच्चे की लाइफ को सफल बना देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा अपना जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा अपना इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आना सार्थक हो जाएगा। सिर्फ एक स्टूडेंट। कब कौन सा वाक्य आपके जबान से ऐसा निकल जाए कि उस बच्चे की जिंदगी को बदल दे और वो सफलता की सीढ़ी पर चलता जाए। कब सरस्वती माँ आपकी जुबान पर आके बैठ जाए और उस स्टूडेंट को ऐसी दिशा मिल जाए कि वो एक कामयाब नागरिक, कामयाब स्टूडेंट, कामयाब बिजनेसमैन बन जाए। ये मौका सिर्फ हम ही लोगों के पास है, क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स के बीच में होते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। और इस काम को करने में जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, उसको मैं कभी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। किसी की लाइफ को बना देना, किसी की लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट ला देना कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए और वो एक सफल व्यक्ति बन जाए, उस सेटिस्फेक्शन का कोई बताना, उसको बस एक फील आ सकती है। वो एक व्यक्ति वही फील कर सकता है जो इस कार्य को करे या कर पाए। हम पूरे दिन संस्था में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हम अपना आकलन खुद करते हैं कि हम क्या काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं। हमें पता होता है कि आज हमने संस्था के लिए क्या किया। हमने काम करा, हमने मेहनत करी, हमने संस्था को कुछ दिया, या जो दूसरी पॉलिसी है 2 पंच 1 लंच लाइफ टंच, उस पर चले। सुबह से शाम तक हमें आकलन करना है। सबको पता है कौन कितना काम कर रहा है, सबको पता है कौन संस्था से क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। कहते हैं कि अगर आपको अपना फ्यूचर जानना हो तो आप अपनी संगति को एनालाइज कर लें, अपनी कंपनी को एनालाइज कर लें। किस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप ऐसा साथ रहते हैं, उनके विचार किस तरह के हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं। वही चीजें आपके अंदर, आपके आचरण के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर आएंगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, शो मी योर कंपेनियंस आई टेल योर फ्यूचर। अपने साथी दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको आपका भविष्य बता दूंगा। हमेशा अपने से ज्यादा समझदार लोग, ज्यादा दिमाग, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा गंभीर लोगों के साथ उठें बैठे, उनसे सीखें, उनकी हर अच्छी बात को जानें, उनकी हर अच्छी बात को अपने आचरण के अंदर लाएं, उनको कॉपी करें। किसी भी अच्छी चीज को कॉपी करना बुरी बात नहीं है। और अपने आप को उनके जैसा अच्छा बनाएं। चावल सब जानते हैं, चावल को दाल के साथ मिला दो तो खिचड़ी बनती है, और अगर चावल को रोली के साथ मिला दो तो किसी के माथे का सम्मान बनता है। डिपेंड करता है कि आपको दाल के साथ मिलना है या
रोली के साथ मिलना है, खिचड़ी बननी है या किसी के माथे का सम्मान बनना है। जिस तरह देशभक्ति सिर्फ तारीखों पे जागने के लिए नहीं होती कि आज 15 अगस्त है तो हम देशभक्त बन गए, आज 26 जनवरी है तो हम देशभक्त बन गए और बाकी दिन हमें कुछ देश से लेना देना नहीं है, हम पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, हम पानी भी वेस्ट कर रहे हैं, हम देश के लिए कुछ नहीं सोच रहे। उसी तरह संस्था भी सिर्फ 9 से 5 नहीं होती। अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो वो 9 से 5 की ड्यूटी नहीं होती है, वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। उस संस्था की प्रगति के बारे में 24 घंटे आपको विचार करना चाहिए, कैसे हम संस्था के साथ आगे बढ़े। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि ये संस्था मेरी है, मुझे इस संस्था के बारे में सोचना है, और अगर संस्था आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, उस दिन आपके खून के अंदर आईएमटी आ जाएगा और आईएमटी आपका हो जाएगा और आप आईएमटी के हो जाएंगे। आईएमटी को आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो अपने तन मन धन के साथ संस्था के साथ जुड़े और संस्था की प्रगति के लिए सोचें। आईएमटी को जरूरत है ऐसे लोगों की जिनको हम प्रति वर्ष यहाँ पर सम्मानित करें, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और उससे ज्यादा। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएमटी को जिया है। कभी उन लोगों से अकेले बैठ के बात करें, उन लोगों ने आईएमटी की दीवारों को बनते हुए देखा है, उन लोगों ने आईएमटी की छत को पढ़ते हुए देखा है, उन लोगों ने आईएमटी के हर दुख को शेयर करा है, उन लोगों ने आईएमटी की हर खुशी को सेलिब्रेट करा है। बीस साल या 15 साल जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कहने में लगता है 15 साल, 20 साल, एक पूरा जीवन निकल जाता है उस 15 साल, 20 साल में। और जिन लोगों ने वो सदी, वो 15 साल, 20 साल इस परिवार को दिए हैं, आज उन्हीं लोगों की मेहनत का फल है कि आज आईएमटी परिवार एक उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर एक नाम स्थापित है। उन्हीं लोगों के परिश्रम और मेहनत का फल है कि आज हम हर दिन, हर महीने, हर वर्ष प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आईएमटी परिवार के अंदर इस तरह के लोग और ज्यादा जुड़े। आज अगर यहाँ पे 20 लोगों को सम्मानित करा गया है तो अगले वर्ष 40 लोगों को सम्मानित करा जाए और 70 लोगों को सम्मानित करा जाए, 80 लोगों को, 100 लोगों को सम्मानित करा जाए। हर वर्ष वो संख्या बढ़े, उन लोगों की संख्या बढ़े जो आईएमटी परिवार का हिस्सा बने। इसी तरह दिनों दिन ये कारवां आगे चलता रहे और हम सब मिलके आईएमटी परिवार को आगे लेके चले, हमारा देश भी आगे बढ़े और हमारा परिवार भी आगे बढ़े। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ।